आजादी के बाद से हमारे देश में चर्चा सबसे ज्यादा फिल्म और राजनीति की होती रही है और जब कोई फिल्मी सुपरस्टार राजनीति का रुख कर ले तो क्या कहने। हमारे सामने ऐसे कई उदाहरण हैं जहां सेलिब्रिटीज अपनी प्रसिद्धि का उपयोग चुनावी राजनीति में प्रवेश करने के लिए करते हैं। वे कभी किसी विशेष राजनीतिक दल के लिए चुनाव प्रचार करते हैं तो कभी खुद चुनाव लड़ते हैं। अब तक कई ऐसे फिल्मी सितारे हुए जिन्होंने फिल्मों में सफलता हासिल करने के बाद राजनीति में भी अपनी कामयाबी का लोहा मनवाया। तो आइए जानते हैं उन मशहूर अभिनेताओं के बारे में। बात सबसे पहले सुनील दत्त की, जो अपनी पत्नी नरगिस की असमय मृत्यु के बाद सक्रिय राजनीति में उतरे। उन्होंने 1984 में मुंबई उत्तर पश्चिम सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा में प्रवेश किया था। वे इस सीट पर 2004 तक लगातार चुने गए। बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन राजनीति के क्षेत्र में 1984 से 1987 तक रहे। उन्होंने कांग्रेस के टिकट पर इलाहाबाद लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया। हालांकि उन्हें राजनीति खास रास नहीं आई और बीच में ही इस्तीफा दे दिया। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना ने समाज सेवा के लिए राजनीति में प्रवेश किया था। 1991 में राजेश खन्ना ने नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लाल कृष्ण आडवाणी से चुनाव हार गए। बाद में उन्होंने इसी सीट से भाजपा प्रत्याशी शत्रुघ्न सिन्हा को 1992 में हुए उपचुनाव में पराजित किया। इतना ही नहीं, बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता विनोद खन्ना ने भी भाजपा की टिकट पर 1996 में पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा और अपने पहले प्रयास में ही वो संसद पहुंच गए। इसके बाद वे इस सीट पर 1998, 1999, 2004 में भी जीते। 2009 में हुए चुनाव में वे अपना करिश्मा बरकरार नहीं रख सके और हार गए। मोदी लहर पर सवार विनोद खन्ना गुरदासपुर सीट के रास्ते एक बार फिर से संसद पहुंचे। इधर बॉलीवुड ही मैन धर्मेंद्र ने भी राजनीति में भाग्य आजमाने के लिए बीजेपी का दामन थामा और साल 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में राजस्थान के बीकानेर से चुनाव लड़कर जीत हासिल की। बॉलीवुड में शॉटगन के नाम से मशहूर शत्रुघ्न सिन्हा 1992 में राजनीति में आए। कई बार चुनाव लड़े लेकिन सफलता नहीं मिली। 1996 में बिहार से बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। कार्यकाल खत्म होने पर शत्रुघ्न दोबारा राज्यसभा पहुंचे। अटल बिहारी वाजपेयी ने शत्रुघ्न की मेहनत का फल उन्हें दिया और 2002 में उन्हें अपनी सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री बनाया। हालांकि 2003 में उनका मंत्रालय बदलकर उन्हें जहाज रानी मंत्री बनाया गया। 2004 में कांग्रेस सत्ता में आई और शत्रुघ्न का मंत्री पद गया, लेकिन वो बीजेपी के साथ डटे रहे और जमकर उसके लिए प्रचार किया। 2009 में आडवाणी ने शत्रुघ्न सिन्हा को बिहार की पटना साहिब सीट से लोकसभा चुनाव में उतारा। शत्रुघ्न ने यहां से राष्ट्रीय जनता दल के विजय कुमार को 1,66,700 वोटों के अंतर से हरा दिया। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी वो सांसद बने, लेकिन 2019 में बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया। उसके बाद वे कांग्रेस में चले गए, लेकिन वहां भी उनको मन नहीं लगा। अब वे टीएमसी के साथ हैं। इस फहरिस्त में अगला नंबर आता है राज बब्बर का। राज बब्बर ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत समाजवादी पार्टी में शामिल होकर की और 1999 और 2004 में उत्तर प्रदेश की आगरा सीट से सांसद रहे। उन्होंने 2009 में फिरोजाबाद से कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता। इधर डांसिंग स्टार गोविंदा ने 2004 में कांग्रेस से मुंबई उत्तरी सीट पर चुनाव लड़ा और भाजपा के दिग्गज नेता राम नाईक को पराजित करने का करिश्मा कर दिखाया। लोकप्रिय सीरियल महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाने वाले नीतीश भारद्वाज भाजपा के टिकट पर 1996 में जमशेदपुर से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। सनी देओल ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के दिग्गज नेता सुनील जाखड़ को हराया। परेश रावल भी अहमदाबाद से बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। इन सब के बीच भोजपुरी एक्टर रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ भी संसद पहुंच चुके हैं।